चलिए, तो आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिक्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि ये वाली लोक चित्रकला है तो इसका विषय क्या है। जैसे जिरौती है, हरियाली अमावस्या के समय उसको बनाया जाता है, तो ऐसे टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको भी देख लेंगे और जितना भी यहाँ पर एक क्वेश्चन तो लगभग आपका पक्का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो ठीक है, कोर्सेस का है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्सेस रनिंग है, इसकी क्लासेस फ्री यूट्यूब पर होगी, आप देख सकते हो। ये आपको ठीक इसके नोट्स और टेस्ट सीरीज हमारे ऐप से मिल जाएगी। चलो बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला। तो सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी लोक चित्रकला होती है, फिर हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे, टेंशन आपको लेना ही नहीं है। चलो सबसे पहले देखो, यहाँ पर निमाड़ की बात करेंगे। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड मध्य प्रदेश के 4 सांस्कृतिक अंचल, ठीक है, जहां पर ये लोक चित्रकलाएं पाई जाती है। जैसे आप बात करोगे, जैसे आप निमाड़ की बात करो, जिरौती, थापा, पगल्या, इरत, कंचाली भरना, मूर्धन और खोपड़ी पूजन, ये कहां पर चलती है? ये निमाड़ की लोक चित्रकला है। बात कर लो आप मालवा की लोक चित्रकला की, बेटा यहां पर आपको चित्रावण, मांडना, संजया, सबनाही, राघवगढ़ और दिवासा, ये आपको मालवा में लोक चित्रकला मिलेगी। बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो यहां पर देखो सुरैती, मोरते, नोरते, मामूलिया, मोर इला, मोर मोरेला, ये बघेलखंड में भी आपको मिलेगा। बरायन, दहेंगर या फिर अंगरोहन, तो ये बघेलखंड में भी मिलेगा। और दोज और चौक पूर्णा, ये बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। और बात करोगे बघेलखंड की लोक चित्रकला की बेटा, तो यहाँ पर कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, न्यूरानमे, मोर इला और बाकी बरायन, दहेंगर या फिर अंगरोहन आ जाएगी। इनको याद कैसे करें सर? याद करना टफ है बेटा, वही याद करने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो चलो आपको याद कराते हैं। तो ट्रिक्स यहाँ पर मैंने आपको बनाई है जो, वो मैं आपको बताऊंगा और अपन को याद कर लेना है। सबसे पहले हम निमाड़ की बात करेंगे। तो निमाड़ की यदि आप लोक चित्रकला पढ़ते हो तो आपने यहाँ पर ट्रिक क्या यूज करेंगे? ई मोर पागल खोपड़ी, काची रोटी कौन थापता है। ई मोर मतलब ये मेरी पागल खोपड़ी, कच्ची रोटी कौन थापता है, ये यहां पर कहा गया है। और इसी से हम बना देंगे सारी की सारी, ठीक, निमाड़ की लोक चित्रकला। क्लियर हो गया? कैसे बना देंगे? बस एक सेकंड इसमें लगता है, जिसको हम बना देंगे। सबसे पहले यहां पर ई की बात करो, ई से हो जाएगा बेटा इरत। क्या हो जाएगा? इरत, ई से हो जाएगा। मूर से हो जाएगा मूर्धन। क्या हो जाएगा? मूर्धन। पागल से हो जाएगा पगल्या। खोपड़ी से हो जाएगा बेटा खोपड़ी पूजन। क्या हो जाएगा? खोपड़ी पूजन हो जाएगा। कांची से हो जाएगा कंचाली भरना। क्या हो जाएगा? कंचाली भरना, ठीक है। रोटी से हो जाएगा जिरौती। क्या हो जाएगा? जिरौती। और थापता से हो जाएगा थापा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लोक चित्रकलाएं। तो ई मोर, ठीक, बिल्कुल इजी है। ई मोर पागल, ठीक है, खोपड़ी, काची रोटी मतलब कच्ची रोटी कौन बनाता है मतलब थापता है। इतना सा बस हमको याद रखना था। ये क्लियर हो गया? आपको याद रख लेना। अब इरत जो है यह विवाह के समय बनाई जाती है, विवाह के समय बनाई जाती है, ठीक है। जिरौती याद रखना हरियाली अमावस्या के समय, हरियाली अमावस्या के समय ये प्रश्न आया है। हरियाली अमावस्या मुख्य परीक्षा में आया था। थापा शैल सप्तमी के समय, शैल सप्तमी के समय थापा। थापा कब बनाई जाएगी बेटा? शैल सप्तमी के समय थापा बनाई जाएगी, याद रखना। और ठीक है, यहां पर खोपड़ी पूजन कब होता है? देव प्रबोधिनी 11 के समय, देव प्रबोधिनी 11 के समय ये खोपड़ी पूजन होता है। देखो रावण के बेसिकली कहा जाता है 10 सिर थे, लेकिन हम यहां याद रखेंगे 11 मतलब खोपड़ी 11। तो खोपड़ी पूजन होगा 11 को, ठीक है। जिरौती होगी हरियाली अमावस्या को, थापा हो जाएगा शैल सप्तमी को, ठीक है। इसके अलावा मूर्धन याद रखना दिवाली के समय। तो दिवाली में देखो कहते हैं ना भाई, धन निकालो धन निकालो, दिवाली आई दीपावली आई। तो मूर्धन कब बेटा? दिवाली के समय सब लोग अपना धन निकाल कर उसकी पूजा कराते हैं, ठीक है। बच जाता है पगल्या। पगल्या का है बेटा? शिशु के जन्म के अवसर पर शुभ संदेश मिलने पर लोग पागल हो जाते हैं। आपके घर में लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है भाई, लल्ला हुआ है, तो याद रख लेना पागल कब होगा? लोग कब होंगे? शुभ संदेश शिशु के जन्म पर तब बनाई जाती है। ये चीज क्लियर हो गई।
अब बचती है कंचाली भरना, तो ये विवाह के समय इसको बनाया जाता है। तो अब आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इरत कब होता है बेटा? विवाह के समय। कुल देवी का भित्ति चित्र बनाओगे उसको इरत कहा जाएगा। मूर्धन दिवाली के समय, मेरा धन है दिवाली के समय। पगल्या शिशु के जन्म के शुभ अवसर पर। यहाँ पर खोपड़ी पूजन, तो भाई 11 खोपड़ियों का पूजन कर दिया। कंचाली भरना से विवाह के समय, ठीक जो मांग भरी जाती वैसा टाइप का रहता है वो है। रोटी से होगा जेरोती, जो हरियाली अमावस्या के समय ठीक बनाई जाती है। और थापा शैल सप्तमी के समय बनाया जाता है। निर्माण की लोक चित्रकला कंप्लीट। आगे बढ़ जाएं, बात कर लेते हैं मालवा की लोक चित्रकला की। तो ट्रिक हमको याद रखना है, क्या याद रखना है कि चित्रा दी, मतलब चित्रा एक लड़की है जो दीदी है, तो चित्रा दी संजा को सबको राघों के मंडना में चलना है। सीधी सी बात है कि चित्रा दी संजा मतलब शाम को सबको राघव के मंडना में चलना है। बस इतना से याद रखना, मालवा की है ट्रिक, ठीक है, कि शाम को सबको राघव के मंडना में चलना है। चित्रा से हो जाएगा चित्रावण, क्या हो जाएगा? चित्रावण हो जाएगा। दी से हो जाएगा दिवासा, संजा से तो संजा ही हो जाएगा, ठीक है। सब से हो जाएगा सब नाही, क्या हो जाएगा? सब नाही। यहां राघो से हो जाएगा राघोगढ़, जिसको खिचीबाड़ भी कहा जाता है, खिचीबाड़ भी कहा जाता है। यहां मांडना से मांडना ही हो जाएगा। समझ गए ना सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो चित्रावण और दिवासा बात कर लो, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती हैं ये दोनों। चित्रावण और दिवासा की बात कर लो बेटा, ये श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इनको बनाया जाएगा, ठीक है। संजा याद रखना, कुंवारी लड़कियां बनाती हैं। इसमें जो आकृति बनती है उसको जलेबी का जोड़ कहा जाता है, मतलब जलेबी के जोड़ जैसी आकृति बनती है। किसमें? संजा में। ये चीज याद रख लेना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो सबनाही है, ये याद रखना रोग या बाधाओं को दूर करने के लिए इसको बनाया जाता है। बाधाओं को दूर करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके खिचीवाड़ या राघवगढ़ के प्रमुख जो चित्रकार हैं, याद रखना बैजनाथ मिश्र हैं। ये याद रखना, राघवगढ़ वाले बैजनाथ मिश्र इसके चित्रकार माने जाते हैं। और मांडना जो है याद रखना हड़प्पा, हड़प्पा काल मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले हड़प्पा से प्रेरित है, हड़प्पा से प्रेरित है। ये चीज याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कौन सी कला सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से प्रेरित मानी जाती है? मांडना मानी जाती है। और याद रख लेना यह 64 कलाओं पर आधारित है, 64 कलाओं पर आधारित, जो बिहार के अल्पना के समान है। बिहार में अल्पना नाम की लोक चित्रकला चलती है, उसके समान कौन सा है? मांडना है, जो हड़प्पा से प्रेरित है, 64 कलाओं पर आधारित है, बिहार के अल्पना के समान है। राघवगढ़ खिचड़ीबाड़ बैजनाथ मिश्र, इसके याद रखना है सबनाही बाधाओं को दूर करने के लिए बनाई जाती है। संजा कुंवारी लड़कियां बनाती हैं जलेबी का जोड़, ठीक है। दिवासा और चित्रावण श्राद्ध पक्ष में होती है। मालवा की क्लियर हो गई। चित्रादि संजा को सबको राघव के मंडना में चलना है, ये चीज क्लियर हो गई। मुंडना मतलब कि ये मुंडना याद रख सकते हो, या फिर मंडना मतलब कि घर भी होता है वो। चलो बघेलखंड की बात कर लेते हैं। बघेला कोहती नेऊ छठ, बस इतना याद रखना है। बघेला कोहती नेऊ छठ, बघेला कोहती नेऊ छठ आपने रख लिया। बघेला मतलब तो बघेलखंड हो गया, बघेला मतलब हो गया यहां से आपका बघेलखंड, ये आपको याद हो गया भाई। चलो ये बघेलखंड की तो ट्रिक साथ में चल रही है। कोह से होता है बेटा कोहबर, क्या होता है? कोहबर होता है। ती से होता है तिलंगा चित्र, क्या होता है? तिलंगा चित्र होता है। नेऊ से होता है नेउरा नमे, नेउरा नमे इसका आंसर हो जाएगा। और छठ से क्या हो जाएगा? छठ पूजा हो जाएगा।
यहां तक क्लियर है। अब ये छठ पूजा तो देखो बेटा, छठ नाम से स्पष्ट है 6 है, तो ये शिशु के जन्म के छठे दिन पूजन, ठीक है। तो शिशु के जन्म के 6वें दिन पूजन होता है, जब इसको मनाया जाता है। तो ये हो गई क्या हमारी बेटा, छठ पूजा हो गई, क्लियर हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप याद करो किसी चीज को, ठीक है। आप तेलंगाना में कोयले में तिल मिलाई जाती है, वो होता है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के बारे में। तो बघेला कोहती न्यू छठ हमको याद हो गया, ये बघेलखंड का हो गया। बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। नौरते मोरते दो चौक सुर लगाए बहरा मामू, मतलब कि जो इनका बहरा मामू है वह नौरते मोरते दो चौक सुर लगाता है। इतना बस याद रखना है, नौरते मोरते दो चौक सुर लगाए बहरा मामू। तो यहां से नौरते से तो बेटा नौरते ही हो गया, जो नौरते से स्पष्ट है नवरात्रि में, नवरात्रि। यहां हो गया मूर्ते, ठीक है। दो से हो गया यहां पर दोज, दोज कब होती है, दिवाली के समय, ये वाले चित्र। यहां हो गया चौक पूर्णा। अब चौक तो बेटा कब पूरा जाता है बुंदेलखंड में, जब कोई मांगलिक कार्य हो, कुछ अच्छा काम हो रहा हो, तो कहते हैं जाओ बेटा चौक पूर लो, यहां पर चौक पूरा जाता है। फिर आ गया सुर, मतलब होता है सुरैती, और सुरैती बनाई जाती है दिवाली के समय, ठीक है। यहां पर हो गया, ठीक है। बहरा से हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कि बहरायन, बहरायन पढ़ाया था मैंने आपको, याद रखना। बहरायन इससे हो जाएगा बहरायन, और मामू से हो जाएगा मामूलिया, क्या हो जाएगा, मामूलिया हो जाएगा। तो ये यहां पर हमारे क्लियर हो गए बुंदेलखंड वाले, ठीक है, क्लियर है। मामूलिया भी नवरात्रि में बनाया जाता है, याद रख लेना, मामूलिया भी नवरात्रि में बनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, मामूलिया भी नवरात्रि में होगा। तो ये हमारी ट्रिक्स थी, और हमने ये देख लिया भाई, नौरते मोरते दो चौकसुर लगाए बहरा मामू, इनको 2-3 बार रिवाइज करो, ये आपको याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में। अब देखो कुछ विशेष याद कर लेते हैं, जैसे देखो संजाफुली मध्य प्रदेश में कुंवार माह में बनाई जाती है, संजाफुली कुंवार माह में, याद रख लेना, संजाफुली कुंवार माह में। धूलजी महाराज चित्रावण के कलाकार हैं, चित्रावण कहाँ है बेटा, मालवा में है, चित्रावण मालवा में है, इसके कलाकार कौन है, धूलजी महाराज, धूलजी महाराज, ठीक है, याद रख लेना। फिर पूछा जाएगा खिचीबाड़ राघवगढ़ के कलाकार कौन है, बैजनाथ मिश्र, अभी मैंने आपको बताया था, बैजनाथ मिश्र इसके कलाकार हैं। थापा निमाड़ में शैल सप्तमी के समय बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुंदेली कलम शैली के जनक है सुंगजीत सिंह, और बघेली चित्रकला का जनक है विश्वनाथ सिंह, कौन है, विश्वनाथ सिंह है। और चितेरा ओली का निर्माण, ठीक है, याद रखना, जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था, किसने करवाया था, जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। तो ये हमारे फैक्ट होगा जिनको हमने पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, बस इनको रिवीजन करना है, छोटा सा वीडियो है, ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए अब बनाने वाला हूं, जो सुबह सुबह उठकर हम रोज रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमको ये चीजें याद रहें। तो ये आज की क्लास थी जो खत्म हो गई है, ठीक है। चैनल को क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये सारी पीपीटीज आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी, फ्री कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और ऐप डाउनलोड कर लो, जहां से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।